आपको स्वाद? बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल अलग है। अलग है ना सर? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं श्रुति सौम्या श्रीवास्तव, जिन्होंने क्लाउड किचन से अपना जो खाना बनाने का कैरियर है, वो खाना किस तरीके से बिजनेस में बदल गया है, उसे हम श्रुति के जरिए समझेंगे। उन्होंने क्लाउड किचन से अपना काम शुरू किया, अब उनका रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट कैसे खुला और इसके पहले उन्होंने करियर में कैसे आगे बढ़ी, इस पर हम श्रुति से बात करेंगे। लिट्टी चोखा उनका जो है वो एक फेवरेट ब्रांड है, जिसको वो सिग्नेचर रेसिपी अपनी बोलती हैं। तो उसका क्या राज है, लिट्टी और जो दाल बाटी चूरमा है उसमें क्या फ़र्क है। आमतौर पे हम लोग बाटी को भी लिट्टी बोल देते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो श्रुति के साथ हमें आज बातचीत करनी है। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे आपने इस क्षेत्र में शुरू किया अपना बिजनेस? सर मैं जिस प्रोफेशन में थी वो मेरा जॉब था। और मैं एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादातर रही, मैनेजमेंट हैंडल करती थी, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का काम था। हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर रहती थी, तो जॉब स्विच करना सॉल्यूशन नहीं होता था मेरे लिए। लेकिन शुरू से मैं करियर ओरिएंटेड थी। मतलब मुझे लगता था कि लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना हर फीमेल को ज़रूरी है। तो मैंने अपना काम जो था ना, वो घर से खाना बनाना शुरू किया। एक छोटा सा बिजनेस, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वेज हो गया, नॉन वेज हो गया, लिट्टी चोखा, क्योंकि मैं बिहारी हूँ तो हमारे लाइक वो जीन में है लिट्टी चोखा। तो सर मैंने उसको शुरुआत की और मेरी पहली जो कमाई थी सर, दैट वाज 500। अच्छा। हाँ जी सर। और क्या बनाया था? सर मैंने बनाया था चिकन। अच्छा। चिकन बनाया था और एक फुल प्लेट मैंने चिकन दिया था और मेरा पहला इनकम था 500 रुपीज। और लिट्टी चोखा जब मैंने शुरू किया ना सर, वो लोगों को इतना पसंद आया कि जो ऑथेंटिसिटी वाली जो बात हम करते हैं, जो बिहार में हम लिट्टी चोखा खाते हैं, तो वो जो क्वालिटी है ना, वो यहाँ यूपी के लोग बहुत मिस करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सर लिट्टी जो हम खाते हैं ना, वो बहुत टाइट हो जाता है। नॉर्मल शॉप्स में आप जाएंगे खाएंगे, लेकिन आप मेरे हाथ की जब लिट्टी खाएंगे ना, लिट्टी वो आपको सर आप 5 घंटे बाद भी खाएंगे ना, तो आपको क्रिस्पी और सॉफ्ट ही मिलेगी। क्या राज है उसका? सर राज तो सीक्रेट है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो हम प्रिपरेशंस करते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उसका गूंथना जो होता है, जो आपको फिलिंग होती है, तो वो एक सीक्रेट रेसिपी है। वो मैं ऑडियंस को तब बताऊंगी जब वो हमारे पास विजिट करेंगे खाने के लिए। अच्छा। तो और चोखा जो होता है ना सर, उसमें एक बूंद भी हम पानी ऐड नहीं करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, जो शॉप्स होते हैं वहाँ पे चोखे में पानी भी ऐड करते हैं, हम लोग नहीं करते सर। वो बिल्कुल मतलब भुना हुआ रहता है, मतलब आग पे पकाया जाता है उस चोखे को। और ज्यादातर कहते हैं कि लिट्टी जो होती है ना, वो गोईठे की पकी हुई अच्छी होती है, जो गाय का जो गोबर होता है, कंडे जो बनते हैं, तो उस गोईठे में जो लिट्टी पकती है ना, उसी में असली स्वाद होता है। अच्छा। तो आपने क्लाउड किचन से जब शुरू किया, फिर रेस्टोरेंट बनाया, पहले एक जगह था, फिर दूसरी जगह है, थोड़ा उसका बताइए। हाँ जी सर। सर देखिए, मैंने जब पहले स्टार्ट किया, मेरे ऑर्डर्स बढ़ गए थे। घर से जब मैं काम कर रही थी, तो मेरे ऑर्डर्स करीब 150-200 प्लेट्स के ऑर्डर आने लगे थे। तो घर का जो भी स्पेस होता है सर, वो छोटा पड़ जाता है जब हम बिजनेस के तौर पे देखते हैं। तो फिर जीएसटी की रिक्वायरमेंट थी, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस के साथ मैंने अपना एक बिजनेस को एक शेप दिया कि मुझे एक प्लेस के साथ साथ अपना एक जगह होना चाहिए और अपना काम को मैं एक अलग फेज में लेके जा सकूं। तो सर मैंने जो था अपना सारे ऑर्डर्स, थाली के ऑर्डर्स हमारे बहुत निकलते थे, तो वो सब सारी चीजों के लिए मैंने अपना एक आउटलेट डाला। क्या नाम था वो? मेरा FTS फूड पॉइंट। अच्छा जी। FTS मतलब हुआ सर फूड टेस्टर श्रुति। अच्छा जी सर। तो मैंने अपना वो आउटलेट ओपन किया और फिर ओपन करने के बाद मेरा काम बढ़ गया। 5 महीने के अंदर हमारा केटरिंग तक का हमें ऑर्डर्स मिलने लगा और लोगों को स्वाद पसंद आया। तो स्वाद पसंद आने के बाद क्या था कि आउटलेट में एक थोड़ी सी दिक्कत हमें ये आ रही थी कि बारिश की वजह से ना हमारे ऑर्डर्स हमें मना करना पड़ता था, बिकॉज सारा ओपन एरिया में था। तो फिर हमने अपना रेस्टोरेंट ये शिफ्ट किया, शुरू कर लिया और भगवान की कृपा से सब सही है। यहाँ पे पार्टी से लेके इवेंट से लेकर के हम सारी चीजें, चाहे वो छोटा ऑर्डर हो या बड़ा ऑर्डर हो, हर तरह का ऑर्डर हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो थोड़ा दर्शकों को इसके पता कहाँ पे स्थित है, क्या क्या यहाँ पे और मिलता है लिट्टी के अलावा? सर हमारे यहाँ पे चाइनीज का भी बहुत अच्छा स्वाद है। हमारे यहाँ पे नॉन वेज, वेज सब चीजें अवेलेबल है। तो मैं तो दर्शकों से ये कहूंगी कि हमारा जो ये रेस्टोरेंट है,
ये पामा हम लोग इसके ऊपर जो ग्रोसरी शॉप है इसके नीचे हम ये स्पेस है जस्ट लाइक अ हॉल, और ये FTS रेस्टोरेंट के ही नाम से हमने ओपन किया है। अच्छा। और यहाँ ये स्थित जो है CMS कैम्ब्रिज के पास में गोमती नगर एक्सटेंशन कल्पतरू अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने है ये। अच्छा। जी सर। तो अब आपका अनुभव कैसा रहा उस आउटलेट से और यहाँ का? सर बहुत अच्छा। हर इंसान के देखिए सर फेज एक होता है जिसमें वो हर चीज सीखता है। और जैसा कि सर आपने सवाल किया मुझसे कि बाटी चोखा और लिट्टी, बाटी चोखा भी लोग कहते हैं, लिट्टी चोखा भी लोग कहते हैं, दाल बाटी चूरमा जो है, ये बाटी चोखा, लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा सब चीजें कैसे आ गई? तो सर मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगी। जैसे क्या होता है ना कि जो भी क्राउड होता है, जो फूडीज लोग होते हैं, लिट्टी चोखा जो है ना सर वो कंप्लीटली बिहारी डिश है। और जो बाटी चोखा है, ठीक है, बाटी जो वर्ड है ना ये राजस्थानी है, क्योंकि जो दाल बाटी चूरमा होता है ना ये बाटी वहीं से आया है। बाटी के अंदर फिलिंग नहीं होती है, लेकिन अब जो बाटी आने लगी है ना उसमें सत्तू भी फिल करते हैं, आलू भी फिल करते हैं, पनीर भी फिल करते हैं, तो दैट इज बाटी। लेकिन ओरिजिनल जो बाटी जो स्टार्ट हुई वो बिल्कुल प्लेन बाटी होती थी जिसको कि दाल बाटी चूरमा में खाया जाता था। और जो लिट्टी चोखा होता है सर उसमें सत्तू की फिलिंग होती है और चोखा होता है, जिसमें कि कॉम्बिनेशन आपको टमाटर, बैगन और इसका आलू का होता है, हरा मिर्चा और धनिया पत्ता। तो बिल्कुल कच्चे सरसों तेल में वो अच्छे से बिल्कुल, और उसमें कुछ भी सर आपको ऐड नहीं करना है बस। अच्छा, महिलाएं घर में तो बहुत अच्छे से बना लेती हैं, खिलाती भी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हैं, लेकिन जब वो बिजनेस में कन्वर्ट करती हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं? आपने तो बहुत सारी चीज़ें फेस की होंगी। सर दिक्कतें आती हैं, जैसे क्या होता है ना, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन सर मैं भी आगे बढ़ पाई हूँ बस मेरे फैमिली के सपोर्ट की वजह से। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, इन-लॉज सपोर्टिव है, क्योंकि सर देखिए शादी के बाद ना चीज़ें अलग हो जाती है। जब तक आप अपने पैर पे खड़े होना चाहेंगे तब तक आपको जो सोसाइटी है ना या घर वाले वो नहीं चाहेंगे, वो रोक लेंगे आपको, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं था। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जो है, एक अपनी जो जिंदगी होती है वो जीना चाहिए, हर इंसान को जीना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी सर कि ये जो क्लाउड किचन है ना ये बहुत अच्छा रास्ता है हर फीमेल के लिए जो वो शुरुआत कर सकती हैं अपने आप को। इनफैक्ट मेरे से ना जब मेरा ये जर्नी शुरू हुआ, अभी जब मैं इस जगह पे हूँ तो बहुत सारी फीमेल ने मुझसे कंसल्ट किया है। जब मैं बरेली थी, बरेली से भी मेरे पास क्वेरी आती थी कि श्रुति मुझे सजेस्ट करो, गाइड करो, कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि हर रोज कुछ नया बनाओ, कुछ नए तरीके से लाओ। तो मैं तो यही कहूंगी कि अपना दिन को ना कभी व्यर्थ मत जाने दो और कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहो। अच्छा, लेकिन हर बिजनेस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होगा कि जो मेन है, आपने लिट्टी बनाई, आप बना लेती हैं, दूसरा मैनेजमेंट का पार्ट होता है। उसको दोनों को आप संभाल सकती हैं या उसके लिए और किसी की मदद चाहिए? सर देखिए मैं जो हूँ लाइक खाने का जो है वो मैं देखती हूँ, लेकिन फैमिली मेरी बहुत सपोर्ट करती है। जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, मेरी एक प्रॉपर टीम है जो हमारे कुक हैं, बाकी शेफ हैं, फिर एडमिन डिपार्टमेंट में तो हमारे बहुत सारी पूरी एक टीम है जिसमें मिस्टर अजय हैं, संगीता है, मिस्टर ऋषम है, ये लोग सब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं जो मतलब ये मैनेजमेंट पार्ट को हैंडल करते हैं पूरी एक टीम के साथ। अगर किसी महिला को खोलना हो इस तरीके से तो क्या संदेश है आपका उसके लिए? सर मैं तो यही कहूंगी कि घर से काम करना पहले शुरू कीजिए, जब आपका काम बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए तो अपना एक छोटा सा स्पेस लेकर के डालिए, जब वो काम भी बढ़ जाए तब एक बड़ा जगह देखिए। अच्छा, श्रुति जी का कहना है कि जिस तरीके से काम बढ़े उसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके काम करने का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पे देखा गया कि रेस्टोरेंट चलाना इजी नहीं होता सर। और आजकल आप रेस्टोरेंट का मुकाबला स्ट्रीट फूड से हो गया है। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा लोग मतलब कहते हैं ना, फूडीज होते हैं, चटोरे जो लोग होते हैं, उन्हें रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छा स्ट्रीट फूड्स खाना पसंद है। जैसे फूड ट्रक हो गया है तो वहां खड़े होके लोग खाएंगे। तो मुझे लगता है ना कि हर चीज में मजा है। रेस्टोरेंट का एक अलग मजा है कि लोगों को अगर पार्टीज करनी है, एक शेड चाहिए, एक छांव चाहिए, तो वो अंदर आके बैठ सकते हैं। और अगर किसी को चलते फिरते अगर कुछ खा लेना है तो उसका स्ट्रीट फूड का अलग मजा है। कुछ ऐसा आइडिया है कि आप भी स्ट्रीट फूड को अपने उस पर ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं तो देखिए सर हमारा प्लान ही है कि हम रेस्टोरेंट के साथ साथ अपना स्ट्रीट फूड पे भी फोकस करें और आगे जैसे हमारा प्रॉफिट हो जाए तो फिर हम बिल्कुल इसको स्ट्रीट फूड में भी कन्वर्ट करेंगे जल्दी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ रहते हैं।
शुक्रिया, थैंक यू।